दाना दिलां दियां तू जाने कहाँ मिलेगा सुकून। चल चल थक गया मैं, जीने नहीं देता ये जुनून। सोने दाना दिलां दियां तू। प्लीज इसको ठीक कर देना। बिलाल उठो ना। बिलाल नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। छोड़ो मुझे बिलाल, छोड़ो मुझे बिलाल। चल बिलाल, चुप चुप। मैंने अपने मरते हुए बच्चे को तुम्हारी खातिर मरने दिया ज़ारा। तुम उसकी माँ को एक झूठा दिलासा नहीं दे सकती जाके? अच्छा मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। कहाँ? कब्रिस्तान। कुछ नहीं लेके जाना तुम्हें, तुम बैठो आराम करो। जैसे आप पहले कभी इधर उधर हो जाया करती थी ना, और उनकी आंखें आपको तलाश करती थी, बिल्कुल पहले जैसी नजर हो गई है। अगर मुझे अपनी सांसों का इख्तियार होता तो मैं कब के मर जाती। मुझे उसकी आंखों का क्या करना सदीका। सोने दाना दिलां दियां तू। मेरे तो घर है सारा। तुम जो मर्जी करना चाहती हो करो, लेकिन प्लीज मुझसे इस वक्त बेरुख मत हो। तुम्हें देखता हूं तो मुझे बिलाल नजर आ जाता है ना यार। सलाम साहब जी, आज सवेरे सवेरे आप। बस यार साहब जी, क्या हाल बना लिया आपने। कोई परेशानी, कोई मुश्किल है तो मुझे बताएं। रफीक, मेरा बच्चा मुझसे नफरत करता था। अंकल कहता था, खफा होकर गया मुझसे, खफा होकर चला गया। अब बताओ क्या करूं। हे साहब, इस उम्र में जिन माँ बाप के बच्चे चले जाते हैं, उनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। आप दोनों तो जन्नती हैं साहब जी। जन्नती तो वो है। हाँ साहब जी, तो जन्नती है। ये देखें साहब जी, ये सबील लगाई है मैंने उसके लिए। इसका सारा सवाब मेरे पुत्र को जाएगा साहब। आ जाओ पुत्र, दूध पी लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्यों छिन गई होठों से दुआ, होठों से दुआ। क्यों हाल मेरा पूछे ना खुदा, पूछे ना खुदा। जाके किसे और मैं कहूँ, जाने कहाँ मिलेगा सुकून।
ये लाल मेरा गोदों में पला, गोदों में पला। ये लाल मेरा गोदों में पला, गोदों में पला। कहाँ थे? ऑफिस भी नहीं गए। हालत देखो अपनी। ये आंखें आजकल ना हंसती हैं, ना बोलती हैं, ना खिला करती हैं, बस रोती रहती हैं। पता क्या सारा, सच बताऊं, मुझे तो ये नहीं पता कि मैं जिंदा क्यों। मैं तो भटक रहा हूं इधर उधर, बस भटकता रहता हूं कि कहीं ना कहीं बिलाल की मुझे उसकी आवाज आ जाए, उसका लम्स या उसकी खुशबू मिल जाए। महसूस करो, सुनो, तुम्हें उसकी खुशबू मिल जाएगी। बिलाल तुम्हारे वजूद का हिस्सा है। वो क्यों चला गया और मैं क्यों रुक गया? क्यों छिन गए होठों से बाबर प्लीज संभालो अपने आप। क्यों हाल मेरा पूछे ना खुदा, पूछे ना खुदा। ओ जाके किसे और मैं कहूँ, जाने कहाँ मिलेगा सुकून। सुनदा ना दिला दिया तू, परेशान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर आप सैड क्यों लग रही हैं? बस थक गई। पता है मम्मा, मेरा दिल चाहता है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं, कहीं भी नहीं जाऊं। क्या आपका दिल नहीं चाहता? आप हमेशा मेरे साथ रहो,
मेरे पास रहोगे, क्यों भी? स्कूल भी नहीं जाऊंगा ना? स्कूल तो जाना पड़ेगा। प्लीज मम्मा। स्कूल जाओगे तो डॉक्टर अंकल की तरह बनोगे ना? मम्मा एक दिन से कुछ भी नहीं होता। प्लीज 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 मम्मा प्लीज। अच्छा चलो, अब आप सो जाओ। ये मम्मा आपके लिए मैंने और दादी ने बनाए, और पापा ये आपके लिए। बहुत खूबसूरत, थैंक यू। लेकिन आज कोई खास मौका है? उफ मम्मा, आज आप लोग की शादी की सालगिरह है। दाना दिलां दियां तू, तो तुमने मुझसे मिलना आना शुरू कर दिया है। चल चल थक गया मैं, जीने नहीं देता ये जुनून। सोने दाना दिलां दियां तू। सारा कहाँ जा रही है? काम पे जा रही हूँ। इतनी जल्दी काम शुरू कर दिया? घर बैठ के भी क्या करती है, एक ना एक दिन तो जाना ही था ना। ठीक कह रही हो तुम। वैसे एक बात कहूँ, बुरा नहीं मानना, तुम एक बहुत ही मजबूत माँ हो, जिसका बच्चा आखिरी वक्तों में जहाँ था वहाँ जाना, वो भी दोबारा, बड़ी हिम्मत की बात है। मैं तो कब से वहां जाने के लिए तड़प रही हूँ। मेरे बिलाल की यादें वापस आए उस जगह से। मैं वहां जाने के लिए कभी नहीं घबराऊंगी। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे, सब्र दे बेटा।
पहले मुझे। क्यों पहले को देते ना? हाँ पहले मुझे। वैसे भी मैं तुम लोगों के लिए चॉकलेट वाली लाया था। अच्छा आइसक्रीम वाली, स्ट्रॉबेरी वाली मुझे अच्छी लगती है। अच्छा चलो ना, बारी तो करो। ये लो। दो आई हैं चीटर को, तुमने 3 चला। फिर पीछे जाओ। And yes, 1 2 3 I win, you lose। मम्मा हार गई, मम्मा हार गई। चलो बारी करो। चलो चलो। नहीं, जब मम्मा हार जाती हैं तो गेम खत्म हो जाता है। अरे बिलाल, क्या तुम्हारी बारी तो रहती, तुम तो खेलो। बैठ जाओ बिलाल, चलो खेलो। अल्लाह ताला किसी को इतने बड़े इम्तिहान में न डाले। मैं तो रोज फजर में बिलाल को पढ़ के बख्शती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि औलाद का गम किसी को न दे। बाबर को बचपन में कांटा भी चुभ जाता था तो तुम कैसे तड़प जाती थी। सारा तो बहुत हिम्मत वाली है, अल्लाह उसको सब्र दे। बिलाल की मौत ने तो सारा को और ज्यादा मजबूत बना दिया। बहुत हिम्मत आ गई उसमें। अल्लाह ताला उसको आसानियां दे। आमीन। तो लग रहा है कि बाबर का दिमाग चैन नहीं आता ना। हेलो हेलो, बाबर घर पे नहीं है, वो यहाँ है। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बाबर का कुछ पता चला? वो कल सारी रात उस घर में था। ये सब क्या हो रहा है बुब्बू? क्या हो रहा है ये सब कुछ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फोन भी घर छोड़ गया, ऑफिस से इतने फोन आए, ऑफिस भी नहीं जा रहा। तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बताएं मुझे। परेशान मत हो, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी।
मैं कुछ करती हूँ। हमीदा, हमीदा, ड्राइवर साहब को गाड़ी लगाए। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। रो रो के मेरे शौहर को बुलाती हो तुम जैसी नहीं हूं मैं। उसके बच्चे की माँ मैं हूं, तुम नहीं। उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा, ना ही बनाने की कोशिश करो। क्या सोच के तुम ये सब कर रहे हो? आइंदा मुझे हाथ मत लगाना। सुनदा ना दिलां दियां तू अगर ये यहाँ आ ही गया था तो आप इसे वापस भेज सकती थी ना। मुझसे तो तुम लोग बात ही मत करो। अगर तुम संभाल सकती तो संभाल ले। एक बेटा मरा है उसका, उसकी यादें जुड़ी हैं इस घर से। ये सब क्या है? पूरे घर में बिलाल की तस्वीरें। तुम्हारी रियलिटी मैं हूं, ना वो है, ना ये और ना ही कोई और। सुन रहे हो? इस वक्त इसे छोड़ दो, थोड़ा सा वक्त दो इसे। वो नहीं समझेगा, इस वक्त छोड़ दो उसे। मैं सच में तुम्हें छोड़ दूंगी। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? छोड़ दो बाबर को। और तुम फिर से दिल आ गया ना इस पर? और अगर आ ही गया है तो बोलते क्यों नहीं हो? ज़ारा, एक और लफ्ज निकाला ना अपने मुंह से तुमने, इसके लिए जान ले लूंगा तुम्हारी। तुम्हारी वजह से हो रहा है ना सारा कुछ। आज या तो मैं नहीं या तुम नहीं, और इसका फैसला करेंगी आप। तू तो पागल हो रहा, तुम तो नहीं हो रही ना। फैसला मैं करूंगी, तुम करोगी फैसला। रो रो के मेरे शौहर को बुलाती हो तुम जैसी नहीं हूं मैं। उसके बच्चे की माँ मैं हूं, तुम नहीं। उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा, ना ही बनाने की कोशिश करो। बच्चा मरा है मेरा, गैरत नहीं। बाबर, कहाँ जा रहे हो? बिलाल के पास। वहाँ कोई नहीं है। नहीं, बिलाल आया। बाबर, वहाँ कोई नहीं है, कहीं नहीं जा रहे तुम। चलो अंदर। बिलाल मुझसे मिलने आया ज़ारा। बाबर प्लीज, सब सो रहे हैं इस वक्त। चलो सो अंदर जाके। चलो। मैं नहीं सो सकता, घुटन सी हो रही है मुझे। क्यों घुटन हो रही है? एसी ऑन है, मैं फैन ऑन करती हूँ। चलो, मैं तुम्हें टैबलेट देती हूँ ना। प्लीज रिलैक्स, मैं हूं ना तुम्हारे पास। कोई नहीं है, चलो चलो अंदर चलो। बाबर प्लीज चलो, चाबी दो मुझे इधर। चलो। निदा, निदा, ये लो, बिछा दो। बाबर नहीं आया अभी तक, और ना ही उसकी बीवी। आते होंगे, उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी ना। फोन करके मालूम करती हूँ। जी, मैं देखती हूँ।
कौन? बिलाल, गुड मॉर्निंग पप्पू। गुड मॉर्निंग। बाबर अभी तक सो रहे? हाँ, मैंने उसे नींद की गोली दी थी। रात को फोन किया था उन्होंने, बुला रहे थे उसे वहां, ये बताने के लिए उसकी माँ अकेली है। रात के 3 बजे चोरों की तरह छुप छुप के जा रहा था। मुझे तुम पे तरस आता है ज़ारा। बाबर तो पागल होता जा रहा है। तरस तो अब आपको सारा पे आएगा, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो काफी नहीं है पप्पू। वो पीने के लिए पानी मांगेगी तो उसे पानी नहीं मिलेगा। जो होगा ना उसके साथ अपनी आंखों से देखेगा। तुम क्या कह रही हो ज़ारा? मैं ठीक कह रही हूँ। उस मामूली सी औरत ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा, किसी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा उसे, बाबर ने भी नहीं, क्योंकि उसे अपनी सारा से फिर से मोहब्बत हो गई। ज़ारा, हो गई है उसे मोहब्बत पप्पू, और उसका मैं वो हाल करूंगी कि सारी दुनिया देखेगी। हेलो, कौन? मैं बाबर की माँ बात कर रही हूँ। आज 10वां है बिलाल का। बाबर नहीं पहुंचा अभी तक। किसका फोन है? हेलो, आज 10वां है। बाबर सो रहा है। क्या? लोग उसका पूछ रहे हैं। वो बाप है। हाँ तो मैं क्या करूं? आप कह दें उन्हें कि वो सो रहा है और मिलवा दें बिलाल की चहीती माँ से। और वैसे भी हम कौन सा करीबी रिश्तेदार हैं? जीते जी बिलाल तो बाबर का हुआ नहीं। अब इन रस्मों से एक नई लव स्टोरी चलेगी। ये तुम कैसी बात कर रही हो बेटा? बात तो मैं आके करूंगी, अभी मैं बिजी हूं। ये दिन भी देखना था। मैं जानती हूँ सारा, ये बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन ऐसे कैसे काम चलेगा? आपको खुद को संभालना होगा। आपको पता है पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में बाकायदा पूछा जा रहा है आपको। बच्चों को खाने में मजा ही नहीं आ रहा। अब मजा आए कभी नहीं। मेरा बिलाल से चला गया। सारा हिम्मत से काम लीजिए। तुम्हें अभी तक जिंदा कैसे? वैसे ना माओ को खुदकुशी की इजाजत होनी चाहिए। मैं तो एक पल भी जीने का दिल नहीं चाहती। सारा, अगर यही बात आपके चले जाने के बाद बिलाल कहता तो आपको कैसा लगता? हमारे वार्ड में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी माएँ नहीं। वो बेचारे अम्मी अम्मी कहते रहते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। उन बच्चों को एक माँ की जरूरत है। लेकिन मैं तो अब माँ नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे फेल कर दिया।
मुझे दी हुई नेमत वापस ले। ना बीवी हूं ना माँ हूं। इन सारे रिश्तों से एक औरत मुकम्मल होती, वो सब मुझसे वापस ले। सारा, मुझे आपसे इन बातों की उम्मीद नहीं थी। अब आप मुझसे इन्हीं बातों की उम्मीद रखें। एक बात बताऊं सारा, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरे सामने खुद को इतनी बेदर्दी से तोड़े। आपकी खातिर मेरे बेटे ने कितने बहुतान सहे। एक बिलाल ही तो नहीं था ना आपसे मोहब्बत करने वाला। अब भी ऐसे लोग हैं जो आपको जीते जी मरने नहीं देंगे। इतनी कॉलें आई हुई हैं, 4 बज गए। चाबी कहाँ है? ज़ारा! 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 क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? यार तुम्हें होश है कुछ? टाइम देखा है? आज मेरे बच्चे का 10वां था, उठाया क्यों नहीं मुझे? खत्म हो चुका है वो। क्या मतलब खत्म हो चुका है? अब जाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारी अम्मी को कह दिया है कि आपका बेटा सो रहा है। क्या बात कर रही हो तुम? और मुझसे किस तरह बात कर रही हो? ऐसे ही बात करनी चाहिए। यही रवैया सूट करता है तुम जैसे लोगों के साथ। तुम्हारी वो बदतमीज सारा मुझे थप्पड़ मारती है, तुम और तुम्हारी माँ तमाशा देखते रहते हो। तुम्हारी बकवास मैं वापस आके सुन लूंगा। अभी मुझे गाड़ी की चाबी दो, देर हो रही है। कहीं नहीं जा रहे तुम, और अगर तुम गए तो तुम देखना मैं अपने साथ क्या करूंगी। तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ हूं। वो क्या है? दुखियारी है, बेचारी है, मुसीबत की मारी है, होगी, लेकिन तुम्हारी क्या लगती है वो? कुछ ना कुछ तो होगा ना, जो रातों को बच्चे के बहाने उसे मिलने जाते थे। एक लफ्ज और नहीं बोलना इसके बाद तुमने। हाँ, नहीं है मेरी बीवी वो, लेकिन मैं इज्जत करता हूं उसकी, और वो इज्जत खत्म नहीं कर सकता कोई तुम या कोई और भी। अब चाबी तो मुझे सीधी तरह। नहीं जाओगे तुम। जाके दिखाऊं? बाबर! इस घर में तो जैसे जिंदगी की रमक ही नहीं रही है। उदासियों ने डेरा डाल लिया, और मेरा बेटा वो तो यूं लगता है जैसे पागल होता जा रहा है। पता नहीं क्या क्या करता फिर रहा। और सारा ऐसे गम से निढाले, मुझसे तो देखा नहीं जाता। मौत को कोई माने ना माने, इस पे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इन्हें जिंदगी की तरफ लाना होगा। मुझ में तो जैसे जान ही नहीं है। कल की जाती आज चली जाऊं। सारा का क्या होगा? सारा का तो अब बेटा भी नहीं है जिसके सहारे वो जी लेती। आपकी को हिम्मत करना होगी। ये मौका तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाऊं। असद सारा को बहुत पसंद करता है, और मेरे ख्याल से बहुत खुश रखेगा वो। मेरी बात सुनो प्लीज, समझने। सारा, मुझे माफ कर दो, मुझे मजीद सजा मत दो। मैं नहीं काट सकता और सजा, और वो भी मुझे रोज यही आके कहता है। यार कौन? बिलाल, हमारा बेटा है, हमारा बिलाल। अभी कल आया था और कहकर गया कि मम्मी अकेली है, उसकी मम्मा अकेली है, तो
अब मैं समझ गया हूं, मैं समझ गया हूं कि उसको सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं ये नहीं करूंगा। बाबर, मैंने तुम्हें माफ किया, दिल से माफ किया। अब तुम जाओ यहाँ से। जाऊं? कहां जाऊं मैं कहां जाऊं? मैं तुमसे क्या कह रहा हूं अभी? वो मुझे यहां भेजता है, तुम क्यों? मैं जाऊं? कहां जाऊं मैं? क्या सोच के तुम ये सब कर रहे हो? अगर मेरा बच्चा ना रहा तो जो तुम्हारे दिल में आएगा वो करोगे क्या? आइंदा मुझे हाथ मत लगाना। लागे ना जिया। कि बाबर फिर बिलाल के कमरे में आकर बैठ गया। क्या करूं मैं इसका? उसको कहीं सुकून नहीं है। ये हालत हो रही है उसकी, कुछ ना कुछ तो हल निकालना होगा ना। मुनासिब नहीं है, उसका यहाँ पर यूं बार बार आना ठीक नहीं है। फिर क्या करे वो? अब दिन रात कब्रिस्तान में तो नहीं बैठ सकता ना। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती, और नहीं, मुझे जाना ही होगा। फिलहाल तुम मेरे पास भी आ जाया करो बेटे। तुम मामा को भूल गए हो क्या? बस मेरे ही पास नहीं आते। बाबर अंकल, बाबर अंकल। क्या हुआ बाबर? बेटा खाना अच्छा नहीं लगा क्या? बाबर अंकल, बाबर अंकल। देखा हमने आपने, ये फिर मुझे बाबा कहे बगैर गया यहाँ से। नहीं बाबर, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो तो तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम्हारा इंतजार करता था। उसके लिए तो तुम ही सब कुछ थे। मेरी कोई परवाह नहीं थी उसको सिर्फ अम्मा की फिक्र हो। क्यों चला गया मेरा बच्चा अम्मा? तुम्हारे घर बच्चा आने वाला है बेटे, ये कुफराने नेमत है। सुन रहे हो ना बेटा, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों की फिक्र करना चाहिए। अपनी संभलोगे तो कब संभलोगे? तुम क्यों नहीं समझते हो बाबर कि घर की निगरानी मर्द का फर्ज है? ये मेरा घर ही तो है अम्मा। तुम्हारा घर सारा है। क्यों सारा की जिंदगी तंग कर रहे हो? तुम चाहते हो वो खुदकुशी कर ले? उसके पास रह क्या गया है? दाना दिलां दियां तू। मैं कुछ भी हो सकता हूँ सारा, लेकिन बेवफा नहीं हो सकता। उन्होंने मेरे पापा को तलाक दे दी है, दूसरी शादी भी कर ली है। पहले बाबर को अपने कब्जे में किया, अब मेरे बच्चे से अपनी भूख मिटाओगी क्या? अगर मेरे बेटे को छुआ ना तो मैं भूल जाऊंगा सारा। तुम उसकी माँ हो, बच्चा मुझे मेरा चाहिए।
मर जाऊंगी लेकिन अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। डॉक्टर असद इस घर में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? नफरत करता हूँ मैं आपसे। अभी उठेगा मुझसे बात करेगा ये। बिलाल उठो, बिलाल, मैं कह रही हूँ उठो बिलाल। जम के खेला ना तुमने मेरे बच्चे की जिंदगी से। और उसकी सगी माँ जो मत कंपेयर करो अपने आप को उससे। बच्चा मरा है मेरा, गैरत नहीं। नहीं तो मुझे हाथ मत लगाना। तुम्हें सारा से शादी करना है? सुन दाना दिलां दियां तू जाने कहाँ मिलेगा सुकून। चल चल थक गया मैं, जीने नहीं देता ये जुनून। सुन दाना दिलां दियां तू